हरित प्रणाम। मैं मृत्युंजय मानी। चलिए, आज बहुत ही गंभीर विषय पर आप लोगों से मैं बात करूंगा और जानकारी भी दूंगा। ये जानिए, ये अभी जो पेड़ पौधे हैं और वृक्ष हैं, ये ऑक्सीजन की फैक्ट्री हैं और कार्बन अवशोषित करने वाले यही हैं। यही कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग छोड़ते हैं और ये सब करते हैं, तो यही अवशोषित करते हैं। और ये जानिए, ऑक्सीजन की फैक्ट्री पेड़ के लिए अस्पतालों की जरूरत पड़ गई है। हाँ भाई, ऑक्सीजन की फैक्ट्री पेड़ के लिए अस्पतालों की जरूरत पड़ गई है। सिर्फ मानव के अस्पताल बनाने से आप लोग बीमार होंगे और जाते रहेंगे। इसके लिए स्वस्थ अगर रहना है तो समझिए कि ऑक्सीजन की फैक्ट्री की रक्षा करनी होगी और उसमें अच्छे अच्छे चिकित्सकों को रखना होगा और देख रेख कराना होगा। अन्यथा अस्पताल खुलते रहेंगे, मानव के लिए अस्पताल खुलते रहेंगे, बीमारियां बढ़ती जाएंगी और आप अस्पतालों में जाते रहेंगे तो भी चैन नहीं आएगा। देख रहे हैं ना, शुगर इतना हो गया है, लोगों को इतना हो गया है कि लोग खा पी नहीं रहे हैं और बरा के चल रहे हैं। ये जानिए, अधिकांश लोगों को भाई शुगर हो गया है। बताइए, कहते लोग अरे मेरा शुगर हो गया, हम नहीं खाएंगे, हम बहुत कम खाएंगे। अरे भाई, ये क्या हो गया? आज संकल्प लीजिए कि ऑक्सीजन की फैक्ट्री को मैं बचाऊंगा और आप लोग फैक्ट्री को बचाने के लिए समझिए आगे आइए। और राज्य सरकार अभी सोई हुई है, बिहार सरकार अभी सोई हुई है, अपने नियम कानून में बदलाव नहीं कर रही है। आप लोग देखे, कल आंधी पानी आया और पटना शहर में 500 से अधिक पेड़ गिर गए। 500 से अधिक पेड़ गिर गए। संजय गांधी जैविक उद्यान को आज बंद कर दिया गया है ताकि जो पेड़ पौधे गिरे हैं उसको रिस्टोर किया जा सके। ये बताइए, इस तरह से पेड़ पौधे गिर रहे हैं। कल समझिए कि बिजली अधिकांश हिस्सों में अंधेरा छाया रहा और बिजली गायब रही। हुआ क्या? पेड़ जो है तार पर गिर गए, पोल पर गिर गए, ट्रांसफार्मर पर गिर गए, ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त, पोल क्षतिग्रस्त, तार क्षतिग्रस्त। और समझिए कि बिजली के जो अभियंता हैं, इन लोगों को शाबाशी देनी चाहिए। जब तक बिजली आपूर्ति बहाल नहीं हुई, पटना में भाई बात कर रहे हैं, पटना में जब तक बिजली आपूर्ति बहाल नहीं हुई तब तक पेशु महाप्रबंधक दिलीप कुमार सिंह के नेतृत्व में पूरे अभियंताओं की फौज सड़कों पर खड़ी रही। ये जान जाइए, सड़कों पर खड़ी रही। जिनके क्षेत्र में पेड़ नहीं गिरे थे उनको भी दिलीप कुमार सिंह खुद सड़क पर रह करके समझिए सबको एकजुटता के साथ कार्य कराए और करा करके ये समझिए कि किए। तो मेरी मांग है कि पेड़ों की फैक्ट्री ऑक्सीजन के लिए अस्पताल बनाने की जरूरत है। अस्पताल का आशय यह है कि जो पेड़ पौधे हैं उनकी छटाई होनी चाहिए। जो बड़े वृक्ष हैं उनकी कभी छटाई नहीं होती है। किसी तरफ अगर झुक गए तो झुक गए और उनकी उम्र घट जाती है और गिर जाते हैं। उनके महत्व को समझना होगा और समझ करके वन विभाग को नीति में बदलाव लाना होगा। इसके लिए एक टीम बनानी होगी और बनाकर राज्य भर में कार्य कराना चाहिए। आप लोग जानते हैं कि पेड़ ऑक्सीजन के फैक्ट्री है, निःशुल्क आपको ऑक्सीजन देते हैं। जो कार्बन होते हैं उनको अवशोषित करते हैं। अरे भाई, हम लोग को क्या चाहिए? वायुमंडल में ज्यादा कार्बन हो जाएगा तो समझिए कि हम लोग का जीना मुहाल हो जाएगा। और ऑक्सीजन के बिना हम लोग जी नहीं सकते हैं, चाहे हम हो, मानव हो, चाहे कोई भी जीव जंतु है। तो इसके लिए तो भाई करना पड़ेगा। इसके लिए या तो एक निदेशालय बना देना चाहिए। सरकार में है क्या व्यवस्था, ये भी आप लोग जान जाइए। सरकार में ये व्यवस्था, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग करता क्या है? ये करता है कि समझिए कि पेड़ पौधा लगवा देता है, 3 साल तक देखरेख की व्यवस्था है, उसके बाद छोड़ दिया जाता है। अरे भाई, कितने जो 3, 4, 5 साल के पौधे जब हो जाते हैं तो झुकने लगते हैं। अगर उनको समय पर
समय पर उनकी छटाई कर दी जाए तो वे ऊंचाई पर जाएंगे और उनकी उम्र बढ़ जाएगी। आप देख रहे हैं एक महेंद्रू में पीपल का वृक्ष है 150 वर्ष लगभग पुराना और वो गिरने वाला है, उसकी छटाई आप नहीं कीजिएगा तो क्या होगा। आप देखिए पटना कॉलेज के पास, पटना कॉलेज के सामने जो मंदिर है बीच रोड पर, काली जी का मंदिर था पहले था और वहां विशाल पेड़ था, वह क्यों गिरा। वहां के पुजारी कई बार लिख करके मौखिक रूप से देते थे, लिखित नहीं, मौखिक रूप से जाकर के जिलाधिकारी और वन विभाग में बोल देते थे कि भाई पेड़ गिर जाएगा, टहनी को छाट दीजिए। नहीं छाटा गया, विशाल पेड़ गिर गया। गिरने के बाद जितने राज्य भर के पर्यावरणविद हैं वहां पहुंचने लगे। अरे भाई अब पहुंचकर क्या करोगे, क्या करोगे। वन विभाग के आला अधिकारी तक पहुंचे, अरे भाई इतना विशाल पेड़ गिर गया, बताइए। डॉक्टर गोपाल शर्मा जो हैं ये भी पहुंचे, डीएफओ वहां थी उस समय, रुचि सिंह थी वो भी पहुंची, सब लोग वहां पहुंच गए कि भाई कैसे गिर गया। अरे भाई इसका उपाय होना चाहिए। अब हमारे सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बने हैं, मैं तो इनसे विनम्र आग्रह करूंगा कि भाई पेड़ों के उपचार की व्यवस्था कराइए। मानव के लिए तो आप बहुत कुछ कर रहे हैं और मानव जीवन को समझिए कि सुरक्षित रखने वाले पेड़ ही है। पेड़ के लिए आपको आगे आना पड़ेगा, अन्यथा समझिए न कि पूरा समझिए न कि स्थिति सृष्टि पूरा प्रभावित होगी और कोई नहीं बचा पाएगा। और हम तो जैव विविधता परिषद, बिहार राज्य जैव विविधता परिषद के अध्यक्ष भारत ज्योति और नए नए सचिव बने हैं अमित कुमार जी, जो चिड़ियाघर के डायरेक्टर भी थे और काफी अनुभवी हैं। और मैं आप लोग को बताते हुए मुझे काफी हर्ष हो रहा है कि चिड़ियाघर में आज जो हरियाली देख रहे हैं यह सब अमित कुमार की देन है। ये कोविड संक्रमण काल में समझिए कि यहाँ पर थे और इन्होंने इस तरह का कार्य कराया कि कोई हिसाब नहीं है और इतना पेड़ पौधे लगाए कि आज समझिए न कि चिड़ियाघर हरा भरा दिख रहा है, ये जान जाइए। तो इस तरह से इन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया और मैं आग्रह करूंगा इनसे और जैव विविधता परिषद से कि आप लोग भाई आगे आइए और जो पेड़ हैं, जो पुराने पेड़ हैं उनकी व्यवस्था कीजिए, उनके उपचार की व्यवस्था के लिए राज्य सरकार से पहल कराइए। पर्यावरण विभाग, वन एवं पर्यावरण विभाग का ध्यान आकृष्ट कराइए, आप भी उस विभाग के अंग हैं, ये करना पड़ेगा, अन्यथा हम लोग का जीवन सुखमय नहीं हो सकता है, दुखमय होगा, बीमारियां घेरेंगी और हम लोग अस्पताल में, मानव अस्पताल में जाएंगे। इसलिए समझिए कि पेड़ पौधों के लिए अस्पताल बनवाएं, यानी अस्पताल का आशय आप लोग को मैं बता दिया, उनकी देखरेख हो। चलिए अब मैं दूसरी खबर की तरफ ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। ये देखिए कल समझिए कि शुक्रवार कल था और कल भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूर्वी अनुसंधान परिसर में समझिए कि राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार का आयोजन किया गया। इसमें सतत कृषि हेतु संतुलित एवं पर्यावरण अनुकूल पोषक तत्व विषय पर कार्यशाला का आयोजन कराया गया और कार्यशाला में ये हमारे माननीय विधायक संजीव चौरसिया जो दीघा के विधायक हैं, भाई मंत्री बनते बनते रह गए, इनका नाम मुख्यमंत्री बनने में आ गया था लेकिन ये मंत्री भी नहीं बन सके, अंतिम समय में इनका नाम कट गया और भाजपा से जो सूची भेजी गई थी उसमें इनका नाम भी था लेकिन इनका नाम धरातल पर नहीं उतरा और ये बेचारे मंत्री नहीं बन पाए। तो कल ये गए थे वहां पर कृषि कार्यशाला में और उन्होंने क्या कहा कि मिट्टी हमारी माँ, मिट्टी हमारी माँ, संरक्षण हम सभी की जिम्मेदारी। मिट्टी हमारी माँ है और संरक्षण हम सभी की जिम्मेदारी है। और इसमें क्या मामला उठा, किसानों के बीच संतुलित उर्वरक के उपयोग एवं पोषक तत्व प्रबंधन ये कैसे हो, इस पर मेन था। और संजीव चौरसिया ने और कहा इसमें, तो ये इन्होंने कहा और कृषि की उन्नति के साथ मृदा स्वास्थ्य यानी कि मिट्टी के स्वास्थ्य एवं संरक्षण अति आवश्यक है। संस्थान के निदेशक ने कहा
डॉक्टर अनूप कुमार दास, इन्होंने कहा कि कृषि में समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन को अपनाना वर्तमान समय की मांग है। ये भाई समझ जाइए, ये कह रहे हैं कि वर्तमान समय की मांग है। आप लोग को मैं बार बार कहता हूं कि इतना उर्वरक और कीटनाशक का उपयोग हो रहा है जिसके कारण अनाज के माध्यम से हम लोग के शरीर में कीटनाशक और उर्वरक आ रहे हैं जो संक्रामक बीमारियों को आमंत्रित कर रहे हैं। आमंत्रित ही नहीं, ये बीमार बना रहे हैं, लोग अस्पताल में जा रहे हैं। यही है पर्यावरण, यही है पर्यावरण संरक्षण। कृषि भी पूरी तरह से पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा हुआ विषय है, ये जान जाइए। उर्वरक खूब इस्तेमाल होगा, आप आय दोगुना कराने के लिए उर्वरक का इस्तेमाल कराइए, लोगों को जागरूक कीजिए। जिस तरह कृषि अनुसंधान केंद्र ये आपका कार्यशाला आयोजित कराया है, इस तरह के कार्यशाला हर पंचायतों में आयोजित होनी चाहिए। पंचायती राज विभाग के मंत्री हैं दीपक प्रकाश, इनको निर्देश देना चाहिए मुखिया को कि आप अपने अपने यहाँ एक कार्यशाला आयोजित कीजिए, एक दिन में पूरा कार्यशाला आयोजित करा दीजिए। या एक दिन में नहीं कराएंगे तो 10 दिन का रखिए टाइम और दे दीजिए कि एक प्रखंड का इस दिन, एक प्रखंड का इस दिन, प्रखंड वाइज करवा दीजिए। एक प्रखंड का, हर जिला के एक प्रखंड करे कार्यशाला। ऐसा होने से 10 दिनों तक चलेगा तो जागरूकता भी फैलेगी, और जागरूकता फैलेगी तो किसान इस पर कार्य करेंगे। ये तो भाई पंचायत को कराना ही चाहिए। तो ये है। अब देखिए तीसरी और बहुत ही बड़ी खबर, तीसरी और बहुत ही बड़ी खबर पर्यावरण क्षेत्र के लिए है। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश हुआ है कल। ये भोपाल नगर निगम बनाम डॉक्टर सुभाष पांडे के मामले में कल सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कचरा प्रबंधन नियमों के पालन में लापरवाही पर होगी कार्रवाई, और जिलाधिकारियों को निर्देशित दिया कि आप लोग को अधिकार मिला है, आप इससे जुड़े नगर निकायों, पंचायतों, अधिकारियों, इससे जुड़े जो लोग हैं उन पर कार्रवाई कीजिए, सख्त कार्रवाई कीजिए, अनदेखी बर्दाश्त मत कीजिए, जुर्माना लगाइए, मुकदमा कीजिए। सब दे दिए है सुप्रीम कोर्ट, मुकदमा करने तक का निर्देश। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भविष्य की पीढ़ी के लिए स्वच्छ एवं रहने योग्य पृथ्वी छोड़ना सभी की साझा जिम्मेदारी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये दैनिक जागरण में प्रमुखता से ये खबर छपी है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भविष्य की पीढ़ी के लिए स्वच्छ एवं रहने योग्य पृथ्वी छोड़ना सभी की साझा जिम्मेदारी। ये भाईजान जी, मेरा ये जो कार्यक्रम है पर्यावरण की बात अखबारों के साथ, यही तो मैं भी कह रहा हूं, लगातार मैं कह रहा हूं। ये जान जाइए कि भविष्य की पीढ़ी के लिए स्वच्छ एवं योग्य पृथ्वी को छोड़ना होगा, प्रदूषण में कमी लाना होगा ताकि आने वाली पीढ़ी स्वस्थ रख सके, अन्यथा नहीं रह सकेगी। इसीलिए मेरी मांग है कि पेड़ जो ऑक्सीजन के फैक्ट्री हैं उनके लिए अस्पताल का निर्माण कराया जाए। अस्पताल का आशय मैं स्पष्ट कर दिया हूं, यानी कि उनका देखरेख किया जाए, बड़े वृक्षों की छटाई होती रहे, कटाई नहीं छटाई होती रहे, और जो पौधे लगा दिए जाते हैं वे 5 साल के हो जाते हैं तो वे किधर झुक रहे हैं उसका भी देखरेख होना चाहिए, छटाई और उसमें बांस डालना हो, डालकर सीधा करने का काम, ये सब तो भाई करना ही पड़ेगा। तो ये जान जाइए ये सब है। और एक हम अब दैनिक जागरण की एक खबर की तरफ ध्यान आकृष्ट कराएंगे, स्वाद बिहार का। इस पर भी लगातार दैनिक जागरण अभियान चला रहा है। बिहार में पूस की ठंड, चूल्हे की भाप और पीठा का स्वाद, हर घर में बसती बिहार की मिठास। भाई पीठा तो सब लोग अवगत हैं और इसकी मिठास, कई प्रकार के पीठा बनाए जाते हैं। इसके बारे में ये दैनिक जागरण ने आपको बेहतर ढंग से ये दर्शाया है कि किस तरह से क्या होते हैं।
और अब चलते चलते दो खबरों की तरफ ध्यान आकृष्ट कराएंगे, ये पर्यावरण से अलग हट करके भाई। कई मंत्रियों ने संभाला पदभार, सम्राट चौधरी के मंत्री कल पदभार संभाले, गिनाई प्राथमिकताएं। भाई सब लोगों ने प्राथमिकताएं गिनाई है, ये जान जाइए। ये श्रवण कुमार ने कहा कि भ्रामक सूचनाओं का तुरंत करे प्रतिकार। ये आपका दिलीप जायसवाल ने कहा कि लंबित कार्यों को पूरा करने को विशेष अभियान। फिर आपका हमारे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार यानी स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मुफ्त और बेहतर इलाज पर उन्होंने कहा कि जोर दिया जाएगा। और ऊर्जा मंत्री बुलो मंडल हैं, इन्होंने कहा कि बिजली व्यवस्था को सुदृढ़ करना प्राथमिकता, समस्याओं का त्वरित समाधान होगा, ये शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है। और हमारी जो श्रेयसी सिंह हैं उद्योग मंत्री, इनका कहना है कि निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार होगा। और आपका नीतीश मिश्रा का ये है कि रोहतास में टाउनशिप का प्रस्ताव विचाराधीन है। रोहतास जिला में भाई टाउनशिप बनवाएंगे, चलिए भाई बनवा दीजिए, बहुत बढ़िया होगा। और ये देखिए, ये है दामोदर रावत, इन्होंने कहा कि गांव से शहरों तक संपर्क होगा मजबूत। फिर है आपका प्रमोद चंद्र बंशी जी, कला संस्कृति मंत्री, अश्लील गानों पर सख्ती से लगेगी रोक। फिर आपका पर्यटन मंत्री केदार जी हैं, देश के पर्यटन नक्शे पर चमकेगा बिहार। और फिर है आपको मदन साहनी जी, शराबबंदी कानून का होगा सख्ती से अनुपालन। ये आपका संजय कुमार सिंह जी हैं, पेयजल आपूर्ति में कोताही पर होगी कठोर कार्रवाई। ये आपको श्वेता जी हैं, ये पात्र लाभुकों तक पहुंचे योजना का लाभ, समाज कल्याण मंत्री हैं ये। और ये नंद किशोर दास जी हैं, विभाग आम जन तक पहुंचे करेंगे प्रयास, ये जान दीजिए। ये डेयरी पशु मंत्री हैं। ये पिछड़े इलाकों का विकास हमारी प्राथमिकता, लखेंद्र जी हैं मंत्री, इन्होंने कहा है। और आपका अशोक चौधरी ने कहा कि घर घर तक राशन पहुंचाने का करेंगे प्रयास। आइए आपका राम कृपाल जी हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देंगे, सहकारिता मंत्री हैं। और ये हैं गांव की सड़कों से गुजरता है विकास का रास्ता, ये ग्रामीण विकास मंत्री सुनील कुमार ने कहा है। और 1 करोड़ युवाओं को रोजगार से जोड़ना लक्ष्य, ये अरुण शंकर प्रसाद जी हैं, युवा रोजगार मंत्री। और आपका दीपक प्रकाश जी जो हैं, इनका कहना है कि सोलर स्ट्रीट लाइट की शिकायतों का होगा निराकरण गांव-गांव में। और जमा खान जी हैं, अल्पसंख्यक वर्ग का विकास प्राथमिकता। और गन्ना मूल्य का चीनी मिल समय पर करे भुगतान, गन्ना का भुगतान कराएंगे। और ये आपको है डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद, यानी कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री, इनका कहना है कि अनेक योजनाओं को आगे बढ़ाने की आवश्यकता। अभी मंत्री जी को भी भाई पर्यावरण सीखना है और ये सीख जाएंगे तो ये करेंगे ही। मंत्री बन गए हैं तो बढ़िया काम करेंगे, नया है, ओजस्वी है, ये करेंगे। तो इनका इस तरह से इन्होंने ये पदभार ग्रहण करने के बाद इन्होंने कहा है कि आने वाले समय में अनेक योजनाओं को पहल को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। ये वन विभाग के बारे में नहीं बोले हैं, कैसे पर्यावरण संरक्षित होगा नहीं बोले हैं, ये योजनाओं पर ही बोले हैं। इनको योजना ही सिर्फ दिख रही है, ये इनको सुधार करना होगा आगे। और चलिए एक चलते चलते अंतिम खबर, आप लोग जानते हैं कि तमिलनाडु में अभी टकराव चल रहा है। तमिलनाडु में राज्यपाल के खिलाफ फिर प्रदर्शन हुए और राज्यपाल जो हैं, राज्यपाल की भूमिका पर बार बार सवाल उठ जा रहा है भाई। तो ये है आपको आशुतोष जी, वरिष्ठ पत्रकार, इनका ये कहना है कि राज्यपाल की भूमिका पर बार बार सवाल। अधिकतर राज्यपाल केंद्र सरकार के रबर स्टैंप की तरह काम करते हैं,
सुप्रीम कोर्ट कह चुका है बहुमत साबित करने का प्लेटफॉर्म विधानसभा है। संविधान सभा ने साफ कहा था राज्यों में सत्ता के केंद्र 2 केंद्र नहीं हो सकते। ये जान जाइए, ये आशुतोष जी का आलेख छपा है। और एक है हरबंश दीक्षित का, ये कहते हैं कि भारत में अच्छे गवर्नर की कोई कमी नहीं, और ये पक्ष रख रहे हैं कि राज्यपाल का कहना है कि पहले समर्थन पत्र पेश करें, असंवैधानिक नहीं है। यानी कि राज्यपाल अगर कह रहा है कि पहले समर्थन पत्र पेश कीजिए तो असंवैधानिक नहीं है। अब आशुतोष जी कह रहे हैं कि इसका प्लेटफॉर्म विधानसभा है, वो बड़ी पार्टी है, उसको देना चाहिए था। 2 बार जाकर के लोक भवन से वापस लौट गए, अब उनके पास बहुमत हो गई है, अब सरकार बनाने का ये कर रहे हैं, ये नहीं होनी चाहिए। इस तरह से सभी अखबारों ने अलग अलग विचार लिया है और अलग अलग लिखा है। तो बस भाई इतना ही, फिर हम कल मिलेंगे आप लोगों से ठीक 9 बजे। तब तक अब हम अलविदा लेते हैं। जय पर्यावरण, जय बिहार, जय भारत। मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कृपया आप लोग कमेंट करें और बताएं।